नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मास्टर क्लासेस में। और आज हम जो जानकारी है वो लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सभी जानकारियाँ जो CPCT एग्ज़ाम से संबंधित हैं वो सारी एग्ज़ाम की डिटेल्स हम यहाँ पर देते रहते हैं समय समय पर। और अगर हम बात करें तो जो एग्ज़ाम है वो आयोजित होना था नवंबर में। इसकी हम वेबसाइट पर देखें तो 17 नवंबर को एग्ज़ाम आयोजित होना था। अगर हम एग्ज़ाम कैलेंडर पर जाते हैं तो देखो आप, अभी एग्ज़ाम की जो डेट थी वो 17 नवंबर थी। ठीक है, नवंबर में एग्ज़ाम होना था, जो कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है वो ये देख रहे हो आप, नवंबर में 17, 18 और 19 नंबर को होना था। क्योंकि MP में इलेक्शन जो था वो 17 नवंबर को ही डिक्लेयर किया गया था। ऐसी स्थिति में जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट नहीं हुआ है। तो अब चांसेस क्या बन रहे हैं, जो एग्ज़ाम अब कंडक्ट होगा उसकी नई डेट अनाउंस की जाएंगी। अभी एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए गए हैं, तो कम से कम 10 दिन या एक हफ्ते पहले, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक हफ्ते पहले फिर भी एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए जाएंगे। तो अगर हम देखें तो अभी तक जब एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर नहीं की गई है तो ये 100% है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। क्योंकि फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जनवरी में भी एक एग्ज़ाम डेट लगी हुई है, जनवरी के एंड में। तो लगभग दिसंबर के एंड तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ये आप मान के चलें। तो अगर हम बात करें कि अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो वो कौन सी पॉसिबल डेट्स हैं जो नॉर्मली हो सकती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर हम देखें, साइट पे देखें तो अभी कोई भी डिटेल अपडेट यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक अनुमान लेके चलें जिस हिसाब से, अगर एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो हमेशा आप देखते हैं एग्ज़ाम वीकेंड में ही कंडक्ट होता है। लगभग ये मान के चलें आप कि सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे का एग्ज़ाम शेड्यूल बनता है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब नवंबर का जो एग्ज़ाम है वो टोटली पोस्टपोन्ड है। इलेक्शन के रिजल्ट 3 तारीख को आना है, तो 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं होगा, ये मान के चले आप। अब 3 तारीख के बाद अगर एग्ज़ाम शेड्यूल होता है, तो अगर एग्ज़ाम शेड्यूल होता है तो अब देखिए आप, 3 तारीख के बाद जो नेक्स्ट वीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने दो पॉसिबिलिटीज़ रखी हुई हैं कि जिनमें एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है। अगर हम सेकेंड वीक देखें, क्योंकि 3 तारीख को तो यहाँ पर रिजल्ट आना है असेंबली का, तो ये डेट तो शेड्यूल होगी नहीं। इसलिए अगर हम मान के चले कि अगर नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम जाता है तो यहाँ पर 3 डेट्स बन रही हैं। अगर हम वीकेंड का लें तो आप ये मान के चलें कि 9 और 10 दिसंबर जो है वो यहाँ पर वीकेंड है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर 4 से लेके 8 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, 4 या 5 को एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, तो एग्ज़ाम 9 और 10 को कंडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, हम 9 और 10 तारीख ये मान के चलें कि 9 और 10 दिसंबर जो है वो एग्ज़ाम की डेट हो सकती है, सेकेंड वीक लें। अगर हो सकता है कि अगर इसमें भी डिले किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका 7 तारीख तक या 6 तारीख तक एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं, 6 और 7 तक अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं, तो आप मान के चलिए कि फिर नेक्स्ट वीक जो है वो आपका 15, 16 और 17 के बीच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेट पॉसिबिलिटीज़ बनेगी वो लेके आपकी 15 से लेके आपकी 17 दिसंबर तक बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर एडमिट कार्ड आपके फर्स्ट वीक में जारी नहीं होते, तो आप मान के चलिए कि सेकेंड वीकेंड जो है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पर कि एग्ज़ाम डेट जो है वो डिक्लेयर की जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23 और 24 है, ये वीकेंड क्रिसमस के कारण हो सकता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट ना करवाया जाए। ठीक है, अगर होगा तो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्ज़ाम मंथ के एंड में जाने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चलिए कि जो 15, 16, 17 का जो वीकेंड है, ठीक है, इसमें आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट्स जो है वो अनाउंस की जा सकती हैं। वैसे तो हो सकता है कि 3 दिसंबर को जब इलेक्शन का रिजल्ट होना है, यहाँ पर असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आना है, ठीक है, तो इस स्थिति में हो सकता है कि ये वाला वीकेंड भी पूरा खाली जाए, और इस वीकेंड में भी हो सकता है कि आपको एडमिट कार्ड जारी ना की जाए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप ये मान के चलिए कि 15, 16
और 17 वाला जो वीकेंड है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर होने की। तो 15 से आपका 17 दिसंबर के बीच में यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो आप तैयार रहें कि अगर 9-10 को भी एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होती है तो 4 या 5 को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं 7 तारीख तक भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होते हैं, मान के चलिए 6 तक भी नहीं होते हैं, तो 6-7 अगर नहीं होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम सेकेंड और थर्ड वीक में ही जाएगा। सॉरी, आपका थर्ड वीक में जाएगा या फोर्थ वीक में चला जाएगा, 15 से 17 के बीच में। या और डिले करते हैं तो 22 से लेकर 24 के बीच में भी आ सकता है एग्ज़ाम। चूँकि यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडे है, ये पूरा वीकेंड जो है वो इसका ईयर एंड है, तो यहाँ पर काफ़ी कम संभावना है कि 30-31 में जाए एग्ज़ाम। और चूँकि यहाँ पर 25 तारीख है तो ये भी एक हॉलीडे का टाइम होता है, तो इसलिए इसको भी मान के चलें आप कि ये वाला वीक हो सकता है एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल ना किया जाए। तो 15 से 17 के बीच, और ये मान के चलें आप कि 22 से 24 के बीच के एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी बन सकती है। तो अपने आप को आप तैयार करते रहें, देखते रहें साइट्स में। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे हम यहाँ पर आपको लाइव अपडेट दे देंगे। क्योंकि जो एग्ज़ाम शेड्यूल था वो पहले से डिक्लेयर किया गया था, चूँकि इस बार एग्ज़ाम उसी डेट में शेड्यूल हो गया या बताया गया जिसमें कि आपका असेंबली इलेक्शन की डेट होना थी। लेकिन असेंबली इलेक्शन कारण जो है वो एग्ज़ाम जो है वो आपका पोस्टपोन्ड ही है। तो इस कारण से एग्ज़ाम की अब जो नया शेड्यूल है वो मान के चलें आप कि दिसंबर में ही बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नवंबर में जो था वो एग्ज़ाम होना था 17 तारीख को, तो 17 तारीख को यहाँ पर हमारे एमपी में इलेक्शन था, तो 17 को ये शेड्यूल नहीं हुआ है। ठीक है, चूँकि 3 दिसंबर को इलेक्शन का रिजल्ट है, तो 17 से 3 के बीच में कोई भी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हो सकता है। तो जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो मान के चलें आपकी थर्ड और ये सेकेंड और थर्ड वीक में आ सकती है। 9 भी आ सकता है आपका, 9-10 भी हो सकती है, 16 से आपका 17 भी हो सकता है। या और पोस्टपोन करते हैं तो 23 और 24 को भी शेड्यूल किया जा सकता है। कई बार 2 दिन में एग्ज़ाम होता है, कई बार 3 दिन में एग्ज़ाम होता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो 3 दिन में एग्ज़ाम शेड्यूल किया जाएगा, और अगर कैंडिडेट कम होंगे तो सैटरडे संडे में एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे हम यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से सब्सक्राइब करिएगा, और बीच बीच में हम कुछ टिप्स वगैरह भी आपको देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पुरानी वीडियो हमारे डले हुए हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाकर आप उनको लगा सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन पेपर में, या किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको लगता है कि उस क्वेश्चन में क्लेम किया सकता है, तो आप हमें बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। उसको उसका आंसर क्या होगा वो हम देख के रिव्यू करके आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ में। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं हम यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।